भाइयों नमस्कार और मेरे चैनल में आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। ये गाड़ी होंडा सिटी है 2007 मॉडल। इसका पावर स्टीयरिंग हार्ड है, इसका ईपीएस नहीं चल रहा है। ये गाड़ी कंपनी में जाके एस्टिमेट लेके वापस आ गई है। क्लस्टर में पावर स्टीयरिंग की लाइट है और यहाँ एबीएस की लाइट भी जल रही है। पावर स्टीयरिंग और एबीएस में दोनों में प्रॉब्लम है। कंपनी ने इस गाड़ी का 80,000 कोटेशन दिया है ईपीएस मॉड्यूल रिप्लेस करने का और एबीएस के सेंसर विंसर सब मिला के एस्टिमेट 80,000 किया है। और इस कस्टमर को इस गाड़ी के ऊपर इतना सारा पैसा खर्च करना नहीं है। कस्टमर का कहना है कि इस गाड़ी का पावर स्टीयरिंग ही चालू करके दिया तो बस, एबीएस नहीं चला तो भी चलेगा। तो स्कैन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम दिखाता है स्कैनर में। एशिया, क्योंकि ये एशियन कार है, और होंडा 16 पिन ओबीडी कनेक्टर है हमारा। पहला देखते हैं जापान में। सिस्टम सिलेक्शन, इंजन और रीड ट्रबल कोड्स। यहाँ 4 डीटीसी है, 2 करंट में है। U0131 माल फंक्शन ऑफ कैन पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। ये जो पहला कोड है ये पावर स्टीयरिंग का है, और दूसरा जो कोड है P0141 ये ऑक्सीजन सेंसर का है। शायद इसका ऑक्सीजन सेंसर भी ख़राब है। इसका पावर स्टीयरिंग में ही ज़्यादा ध्यान देंगे हम, क्योंकि ये पावर स्टीयरिंग बहुत हार्ड है। थोड़ा एबीएस भी स्कैन करके देखेंगे। बहुत टाइम ले रहा है एबीएस स्कैन होने में। भाई आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी दे दीजिए। और यहाँ आ गया, दिस व्हीकल डज नॉट सपोर्ट दिस सिस्टम। इसका मतलब एबीएस डिटेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल शॉर्ट है, और इस शॉर्ट के कारण कैन सिग्नल्स नहीं मिल रहे। इसके कारण ये दोनों सिस्टम नहीं दिखा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। एयर बैग मॉड्यूल स्कैन करके देखते हैं, शायद ये तो रीड हो सकता है क्या। और देखो एयर बैग मॉड्यूल भी स्कैन नहीं हो रहा है। इस गाड़ी का पूरा कैन लाइन ठप है, ये हो सकता है शॉर्ट के कारण। फाइनली एक बार पावर स्टीयरिंग में स्कैन करके देखेंगे तो नहीं। सबसे पहला हम इसके फ्यूज चेक करेंगे, और फ्यूज बॉक्स इसका यहाँ है स्टीयरिंग के नीचे। और इस फ्यूज बॉक्स का डायग्राम मैंने प्रिंट आउट निकाल दी है। यहाँ ऊपर ये 30 एम्पियर एबीएस का फ्यूज़ है, इसको चेक करते हैं। और नीचे यहाँ पावर स्टीयरिंग और एबीएस का भी और फ्यूज़ है, इन दोनों को भी चेक करेंगे। ये ठीक है और ये भी ठीक है। ईपीएस मॉड्यूल यहाँ है, ये मैंने बाहर निकाल दिया है। पैसेंजर सीट के सामने रहता है, पाँव के नीचे। इस कनेक्टर में मैंने वोल्टेज चेक किए हैं, 12 वोल्ट बराबर आ रही है, और इग्निशन 12 वोल्ट भी बराबर आ रही है। और इसमें कैन सिग्नल्स के वोल्टेज भी बराबर आ रहे हैं। ये कनेक्टर लगाने के बाद शायद शॉर्ट होता होगा। इस मॉड्यूल को मैंने शॉप में लाया और खोल के देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और किस कारण ये चल नहीं रहा है। आपने देखा होगा मेरे वीडियो में, मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिपेयर करने की ट्राई करता हूँ, और रिपेयरेबल नहीं है तभी मैं बदल देता हूँ। इसका कवर निकाल दिया और देखते हैं कोई कंपोनेंट तो जला नहीं है, और इसमें पानी भी नहीं कुछ गया है क्या वो भी देखेंगे। इसके पिन डीसोल्डर करके बोर्ड को मैं बाहर निकालता हूँ और दिखाता हूँ आपको। बोर्ड को मैंने पूरा बाहर निकाल दिया, और ये वायर मैंने सोल्डर किए थे
इसमें 12 वोल्ट देने के लिए। इसमें 12 वोल्ट देने के बाद मुझे शॉर्टिंग का पता चल गया है। ये आईसी शॉर्ट है इसकी। और यहाँ पीछे साइड में देखो, यहाँ ये बोर्ड जल गया है। इधर एक कैपेसिटर था, उसको निकाल दिया तो उसके नीचे जलने का मुझे निशान मिल गया। यहाँ जल गया और ये आईसी शॉर्ट है। ये मॉड्यूल शॉर्ट होने का कारण ये है कि इसमें पानी चला गया। पानी जाने के कारण ये मॉड्यूल शॉर्ट हो गया है। ये मॉड्यूल बहुत ही नीचे रहता है, पैसेंजर के दरवाजे के साइड में रहता है। और कभी कभी हम दरवाजे पे प्रेशर से पानी मारते हैं तो इस मॉड्यूल को भी पानी लग सकता है। तो ये मॉड्यूल रिपेयरेबल नहीं है, इसको साइड में रखते हैं। और मैंने ये सेकेंड हैंड एक लाया है, इसको लगा देते हैं गाड़ी में। ये सेकेंड हैंड मॉड्यूल का नंबर देखो, सेम है। इसको अभी लगा देते हैं गाड़ी में। और यहाँ मैंने ईपीएस मॉड्यूल गाड़ी में लगा दिया। और इसके ऊपर मैंने एक पॉलीथीन भी चढ़ा दिया है, क्योंकि कभी भी गलती से दरवाजे पे पानी मारते हैं तो इसको नहीं लग जाएगा। ये ईपीएस मॉड्यूल सेफ रहेगा। यहाँ कंपनी ने बहुत ही नीचे दिया है, इधर पानी लगने का बहुत चांसेस होते हैं। तो इसका कनेक्टर सब बराबर लगा दिए है मैंने। अभी इग्निशन ऑन करके देखते हैं। चाबी डाल देता हूँ इग्निशन स्विच में। और करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ देखो, अभी पावर स्टीयरिंग की लाइट चली गई। इसका मतलब ये है कि पावर स्टीयरिंग अभी काम करने लगा है। ये बड़े आसानी से एक उंगली में घूम रहा है। अभी लाइव डेटा में चेक करते हैं इसका स्टीयरिंग एंगल बराबर है कि नहीं, या कैलिब्रेशन की ज़रूरत है, ये भी देखते हैं। और एबीएस भी स्कैन करके देखेंगे अभी स्कैन होता है कि नहीं। स्कैनर में देखते हैं अभी। अभी पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल रीड कर दिया। और इसमें अभी 2 फॉल्ट कोड है, करंट में है। ये शायद पड़े होंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। इग्निशन ऑफ करने को बोल रहा है। ओके, और फिर से ऑन। ये अभी क्लियर हो गए। अभी देखो कोई कोड नहीं है। स्टार्ट करते हैं। अभी चेक करते हैं स्टीयरिंग का लाइव डेटा। स्पेशल फंक्शन में क्या है देखते हैं। पहला लर्निंग ऑफ टॉर्क्यू सेंसर और इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग एंगल सेंसर वैल्यू, स्टीयरिंग एंगल कैलिब्रेशन फंक्शन सब इधर है। तो जाते हैं बैक और देखते हैं लाइव डेटा। स्टीयरिंग एंगल का टॉर्क्यू सेंसर पहला ही है। स्टीयरिंग सीधा होना चाहिए और सीधा होने के बाद ये टॉर्क्यू का वैल्यू 0 के आसपास होना चाहिए, तो ये अपना स्टीयरिंग एंगल सही है। नहीं तो स्टीयरिंग एंगल कैलिब्रेट करना पड़ता है। हमारे हाल में यहाँ सही है, कोई कैलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लाइव डाटा में सभी वैल्यू एकदम सही है। तो दोस्तों, पावर स्टीयरिंग का काम पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दे दीजिए, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन दे दो एक। और मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।